पहले ऐसे क्या हालात थे जिन्होंने अटक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अनवर ताज को अमेरिका मुंतकिल होने पर मजबूर किया? बस रोजी के तलाश में निकले हम। माशाल्लाह हमारे बच्चे भी इधर आ गए हैं, कोई बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इधर आ जाएं। वो क्या मुश्किलात आ रही हैं उनके यहाँ पर आने में? अभी तक क्यों आ नहीं पाए? इधर का ला है 21 साल से ऊपर हो जाए तो उनका डिफरेंट केस हो जाता है, 10 साल भी लग सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं। तो इस तरह खानदान बटा हुआ है, आप लोग आधे लोग इधर रहते हैं आधे उधर रहते हैं, तो मतलब किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? ऐसे परेशान तो हम भी हैं ना, बच्चे सब एक जगह हो जाए ना, इकट्ठे हो जाएं, फैमिली एक जगह हो जाए, मुश्किल तो हमारे लिए बहुत है। तो अभी क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। न्यूयॉर्क सिटी दुनिया भर में अमेरिका बल्कि सिटी लाइफ की अल्टीमेट सिंबल के तौर पर जाना जाता है। कॉमर्स, फाइनेंस, मीडिया, आर्ट, फैशन और एजुकेशन का मरकज होने की वजह से न्यूयॉर्क एक ग्लोबल पावर सिटी का दर्जा रखता है। न्यूयॉर्क आबादी के एतबार से अमेरिका में नंबर 1 शहर है। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का सबसे अहम इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर है। मैनहट्टन में साउथ एशियन और बिलखुसूस पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स को जब पाकिस्तानी चटपटे खाने की तलब होती है तो उनकी मंजिल होती है हांडी रेस्टोरेंट। इसके ओनर कारी शब्बीर ने 23 साल पहले अमेरिका आने का फैसला कैसे किया, उनसे ही सुनते हैं। वो जी मेरे दोस्त की मर्जी थी कि हम भी ना अमेरिका चले। चलो अमेरिका चलो। हाँ, उस टाइम 90 में ऐसा ही था जी, चलो अमेरिका चलो। तो बहुत लोग इधर आ रहे थे, तो हम भी फिर दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो यार हमने जाना तो है, तो हम भी अमेरिका चलते हैं। तो फिर हम दोनों अमेरिका आ गए। तो यहाँ आते ही सबसे पहले नौकरी वगैरह ढूंढी होगी, कहाँ काम शुरू किया, क्योंकि खर्चा तो उठाना था? पहले जैसे ही हम आए हैं ना, तो मेरा गऊंगा ही थे मेरे उस्ताद जी अजमतदार साहब, अभी उनका रेस्टोरेंट अटलांटा जॉर्जिया में, तो उनसे मैंने काम सीखा। जैसे 15-20 दिन उनके साथ फ्री में गया, कोई पैसे नहीं, जहाँ से वो काम करते थे उधर मैं भी करता रहा। फिर उन्होंने मुझे एक इसी ब्लॉक में जिधर हमारा रेस्टोरेंट है उधर जॉब पे लगाया। फिर मैंने 10 साल उधर काम किया, फिर उसके बाद हमने ये रेस्टोरेंट खोला। अच्छा, खास रेसिपी है जो आप पाकिस्तान से लाए हैं या किसी को आपकी सीक्रेट कोई फॉर्मूला है आपका? नहीं जी, वही इधर ही आके हमने काम सारा सीखा है। और अच्छा, पीछे पाकिस्तान से आप ये नहीं करते थे? हम कोई कुकिंग नहीं जानते थे। अच्छा, लेकिन ये है कि इधर आके। तो यहाँ आकर यही काम क्यों शुरू किया आपने? नहीं, लेकिन हमें ये जैसे एक शौक था। अच्छा, और खाने का भी शौक था। तो फिर पंजाब से वहाँ तो पंजाबियों को तो जी खाने का बड़ा शौक है, इसलिए फिर इस काम में आ गए और ऑलमोस्ट 23 ईयर हैं इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। 23 साल से आप मैनहट्टन में लोगों को पाकिस्तानी मिर्चों मसालों का मजा आपने लगा दिया। बिल्कुल जी, मेरे पास तो जी ऑलमोस्ट 30-40% गोरे हैं। अच्छा, उनको ये तेज नहीं लगते मसाले? लेकिन हमारे पास जो भी आता है ना, वो समझ लें कि मिर्च मसाला खाने जा रहा है। अच्छा, चाहे वो गोरा भी है, उसको भी पता है अगर उधर हांडी में जाना है ना तो लेस स्पाइस कुछ भी नहीं है। तो वो जो भी आएगा वो ज़हन बना के आ रहा है, उधर जाएंगे वो स्पाइसी फूड है। मैनहट्टन के एक तरफ जहां कारी शब्बीर पाकिस्तानियों की भूख और प्यास बुझाने का बंदोबस्त करते हैं, उसी मैनहट्टन की दूसरी जानिब है एक और पाकिस्तानी मुमताज हुसैन, जिनको 1988 में उनका जुनून अमेरिका ले आया। जब तक आप जुनून की हद तक किसी चीज के जो है ना पीछे नहीं पड़ेंगे, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुझे फिल्म करना था, यहाँ फिल्म का ख्वाब लेके आया था। तो यहाँ पे जब पढ़ने गया तो अपना पोर्टफोलियो लेके गया, फिल्म मेकिंग के लिए एडमिशन लेना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे काउंसलर हैं, उनसे आप मशवरा ले लें। यहाँ पे एजुकेशन एज ए जो है ना इंडस्ट्री है, आपको वो सब्जेक्ट बेचे जाते हैं जिनमें ज़्यादा लोग नहीं होते। अच्छा, फिल्म इज़ अ वेरी पॉपुलर। तो मैंने जब अपना पोर्टफोलियो, जब मैंने वो जो यहाँ पे काउंसलर था उससे जब डिस्कस किया तो उसने मुझे डरा दिया टोटली। हाँ उन्होंने कहा जी यहाँ अमेरिकन जो है वो फिल्म मेकिंग में जो है ना वो नहीं बना सकते, तो आप तो फॉरेनर हैं,
कल्चर का इतनी वो जो है उसका नहीं पता आपको, ज़बान, ये सारे जो है प्रॉब्लम, मैं फिर डर गया। अब मैंने पहले ही जो है ना आई स्टडीड ग्राफिक डिज़ाइन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, आगे फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कर लिया। उसका बाद में मुझे फ़ायदा तो हुआ, मैंने आई वर्कड एज एन आर्ट डायरेक्टर कैल्विन क्लाइन और पोलो रॉल्फ लोरेन में मैं चला गया। लेकिन जो मैं ख्वाब लेके आया था वो अभी मेरे पूरे नहीं हुए थे। मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा रन कर रहा था। फाइनली वो जो जुनून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस जुनून के लिए मैंने कैल्विन क्लाइन की जॉब छोड़ दी। मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो चुके थे और मैंने आई डिसाइडेड टू लीव कैल्विन क्लाइन और मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे एंड स्टार्ट स्टडीइंग फिल्म मेकिंग। तो मैंने फिल्म पढ़ी यहाँ से और उसके बाद पिछले 10-12 साल से मैं फिल्में बना रहा हूँ। हर साल मैं एक फिल्म बना लेता हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि आर्टिस्टों के लिए और स्पेशली फिल्म मेकर के लिए, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि न्यूयॉर्क जो है ना, इट्स अ हेवन। मुमताज हुसैन ने हाल ही में हॉलीवुड स्क्रीन प्ले कॉन्टेस्ट जीता है, जो बड़े एजाज की बात है। मुमताज हुसैन की तरह हफीज शेख को भी आर्ट से वाबस्तगी 1970 में अमेरिका लाई। मेरा मूड था मास्टर्स करने का फाइन आर्ट्स में ना, तो मैंने वहाँ से किया था BFA ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स से। तो उसके बाद मेरा इरादा था कि यहाँ पर आके ना मास्टर्स करूँ, तो उसके लिए मैं आया था यहाँ पर। तो 4 साल फिर मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैंने फिर ग्राफिक्स में किया 4 इयर्स ना। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। फिर शादी बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था यहाँ। शादी नहीं था, शादी तो अरेंज मैरिज थी, फैमिली ने की थी। मगर अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ की जो आप ये कह लें जो आज़ादी है, जो आर्ट की मूवमेंट्स हैं, जो मैंने सीखा आर्ट स्कूल में जाके, स्किल के और आर्ट के दरमियान का जो फ़र्क था वो समझ आया। तो वो सब चीज़ें जो थी उन्होंने भी मुझे रोका यहाँ पर। ऐसी कौन सी खास बात इस लाइफस्टाइल की अच्छी लगी? मतलब आर्ट तो आप पाकिस्तान में भी परसू कर सकते थे। जी, यहाँ किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आप महाजिर हो, सिंधी हो, बलूची हो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात है। किसी ने आज तक नहीं कहा कि आप कौन हो, अगर आप जिस तरह वो हैं उसी तरह मैं भी हूँ। तो कभी मुझे वो फ़र्क नज़र नहीं आया जो मुझे पाकिस्तान में महसूस होता था। उस्ताद दिलशाद एक सीजन्ड म्यूजिशियन है जो अपने करियर के दौरान कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, वहाँ पर आपको उस्ताद का दर्जा देते हैं, लोग मोहब्बतें निछावर करते हैं। इतना दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अमेरिका आ गए, यहाँ आपने रहना शुरू कर दिया। जो काम पाकिस्तान में 1 साल में होता है, यहाँ 1 महीने में हो जाता है, और शायद 2 वीक में हो जाता है। एक चीज़ को आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, उससे मोर लेस टाइम यहाँ आपको मिलता है और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। तो अमरीकी समझ जाते हैं हमारे राग को, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं, मेरे से पहले भी लोगों ने, जिसमें उस्ताद सलामत अली खान साहब का नाम मैं ज़रूर लूँगा, और एक और बहुत बड़े उस्ताद थे पंडित रविशंकर, उन लोगों ने बहुत इंट्रोड्यूस किया रागों को। मगर मेरा जो इंट्रोड्यूस करना है वो डिफरेंट वे में है। उन्होंने प्योर क्लासिकल किया। मैं क्लासिकल के साथ साथ जो अमेरिका की क्लासिकल म्यूज़िक है, जैज़ और ब्लूज़, उसके साथ उसका फ्लेवर दे के उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे लिए ये बात बहुत दिलचस्प थी कि उस्ताद दिलशाद के शागिर्द खास उनके अपने साहिबजादे समर है, और बकौल उनके वो उनके बेहतरीन दोस्त भी हैं। वैसा रिएक्शन तो नहीं मिलता होगा ना, ऐसे वाह मिलता है, लोग वाह वाह कर रहे हैं। और हमारे वाह और आ करने का 2 स्टाइल हैं, और यहाँ का तरीका दूसरा है। हमारे यहाँ तो ये है, अगर आप कॉन्सर्ट में तो लोग साथ साथ क्लैप करते जा रहे हैं और वाह उस्ताद जी वाह बहुत अच्छे। यहाँ जब ख़त्म हो जाता है
तो लोग क्लैप करते हैं और कॉन्सर्ट के बाद आपके पास आके कहते हैं, यू नो व्हाट, यू मेड आवर डे। अमेरिका पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तालीम और पेशे में तरक्की के हवाले से पहली ख्वाहिश और आखिरी मंजिल माना जाता है और कई पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिकी मुआशरे में वेल सेटल्ड और एक अलग पहचान बरकरार रखे हुए हैं, जैसा कि डॉक्टर जलील जो डैलस टेक्सास में मुकीम है। लेकिन डॉक्टर जलील के अमेरिका आने की वजह कुछ और बनी। पीयर प्रेशर। अच्छा, मेरा सारा ग्रुप आ गया इधर, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आ जाता हूं इधर। मगर दूसरा ये कि ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, वांटेड टू डू एंड ऑलवेज वांटेड टू गो बैक टू माय कंट्री एंड सर्व, यू नो, व्हिच नेवर हैपेंड। 23 साल हो गए, अनफॉर्चुनेटली 23 साल हो गए, जा नहीं पाए। तो क्या ऐसी चीज थी जिसने यहाँ रोके रखा? आई थिंक मुझे याद आता है हमारे एक प्रोफेसर थे मेडिसिन में, वो कहते हैं अमेरिका इज लाइक भंवर होता है, उसमें कोई जाता है ना वो बाहर नहीं आ सकता। आई थिंक इट वाज ट्रू दो। फिर लाइफ गेट्स सो बिजी, देन यू वांट टू लर्न मोर एंड देन यू टू गो मोर, हायर एजुकेशन, स्पेशलिटीज, ऑल दीज थिंग्स कम्स इनटू प्लेस। डॉक्टर जलील को तो उनके एम्बिशन ने अमेरिका में रोके रखा, लेकिन उनकी बेगम का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ मुख्तलिफ पाया। एकदम तो नहीं बंदा सेटल होता, इतनी बड़ी फैमिली से आप आओ, थोड़ा It took me few years to get used to, you know, यहाँ की जो ज़िंदगी थी, अकेले रहना, कोई for days and days नहीं आता आपको मिलने, unless it's a weekend you have to go somewhere, और कोई फिर आपके घर आएगा या आप कहीं जाएंगे। पीयर प्रेशर में आकर अमेरिका आने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उस वक्त क्या पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आसानी से वीज़ाज मिल जाते थे? I think it's a cycle. Whenever this country needs doctors, they are lenient in the consulates. मुझे तो याद है फर्स्ट टाइम मुझे वीज़ा रिफ्यूज हुआ था कि आपकी इंटेंशन है वहाँ स्टे करने की, और सेकंड टाइम मैंने अपील की थी, उन्होंने मुझे हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया था, ओके यू कैन गो नाउ, दैट्स फाइन, यू नो। सो मगर आजकल तो इट्स वेरी टफ। जब आप यहाँ पर आए थे तो यकीनन शुरू में स्ट्रगलिंग फेज तो होगा, यू नो, आते ही सब कुछ नहीं मिल गया, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसको यू नो लड़ के आप यहाँ तक पहुंचे हमसे? आई थिंक महीने की 50 से 100 एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी। दैट वाज द मेन चैलेंज वी हैड, यू नो। बट देन वी यूज्ड टू गो फॉर एन इंटरव्यू, ना अपने पास वैसे पैसे भी नहीं होते, देन वी हैव टू ट्रैवल ऑल अराउंड द कंट्री टू फॉर एन इंटरव्यू, तो उसके लिए भी चैलेंज होता है। फिर व्हेन यू गेट इनटू अ प्रोग्राम देन टू सूट यू, आई मीन आपको अपने आप को अडेप्ट करना इनके लिए, इनकी एजुकेशन जो हमें बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, आफ्टर 5 years ऑफ मेडिकल एजुकेशन व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग दोज एग्जाम्स फॉर दिस कंट्री, आई थॉट मेरे 5 साल मैंने शायद कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये जो चीज़ें ये तो हमें 5 साल में किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। डॉक्टर जलील ना सिर्फ दुनियावी तौर पर कामयाब हैं, बल्कि मजहब से करीब और कम्युनिटी में भी काफी एक्टिव हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात की सच्चाई का अंदाजा मुझे इस पर यकीन रखने वाली शबनम से मिलकर हुआ, जो 8 साल पहले अमेरिका इलाज के लिए आई थी, लेकिन इलाज महंगा होने की वजह से पैसे कमाने की जिद्दोजहद में लग गईं और दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आखिर एक पाकिस्तानी खातून ने उनको अपना लोहा मनवाने का मौका दे ही दिया। मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने जाहिर बात है कि अच्छे तरीके से, क्योंकि वो वुमेन थी, उसने मुझे इनकरेज किया, मैं इनकरेज हुई, मैंने फिर काम किया। जब मैंने पहले दिन ही उसे बिज़नेस लेके दिया तो शी वाज सो हैप्पी कि कहती है कि आपने कस्टमर को इतने अच्छे से कन्विंस किया ओवर द फ़ोन, जो टेली मार्केटिंग की ओवर द फ़ोन इतने अच्छे तरीके से किया कि अगर मैं कस्टमर होती तो मैं भी कन्विंस हो जाती। एकदम सेल्फ एस्टीम अच्छी हुई होगी। हाँ, मैं अब कहीं किसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। फिर मुझे यहाँ वहाँ से इतनी इनकरेजमेंट मिली कि मैंने वहाँ से अपना एक सिलसिला स्टार्ट किया। उसने मुझे उस वक़्त $240 पर वीक पे रखा
ठीक है। मैंने कहा चाहे कम है लेकिन यह है कि मेहनत करके मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ ना। मैं अपने काम में इतनी अच्छी हो गई कि मुझे खुद नॉट ओनली मुझे न्यूज़पेपर से दूसरे जो मेरे हमारे न्यूज़पेपर्स के कंपटीटर्स थे उनसे ऑफ़र्स आने लगी, मुझे उन लोगों से भी ऑफ़र्स आने लगी जिन लोगों ने मुझे रिफ्यूज़ किया था। शबनम मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और अब न्यूयॉर्क में एक कामयाब मेडिकल रैप के तौर पर काम कर रही हैं। अच्छा, सोचा आपने ये था आप यहाँ पर आओगे, पैसे जमा करोगे, अपने हाथों की सर्जरी करा लोगे, तो क्या अभी इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि हर सर्जरी कराओ? एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने काफ़ी अपनी पढ़ाई पे भी पैसे लगाए, ठीक है। मैं बैचलर डिग्री जब यहाँ से ले रही थी तो मेरी सेमेस्टर फ़ीस भी 5-6 हज़ार डॉलर जाती थी, तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। मेरी उस वक्त हिम्मत टूटने वाली थी जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं 6 माह के वीज़े पे थी और मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, ठीक है। और लाइक जब मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था और मुझे यहाँ पे लोग कह रहे थे कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम वापस चली जाओ, ये वो, लेकिन मैंने यहाँ भी लोगों को ये दिखाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तहमीना वर्ल्ड बैंक में काम करती हैं। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक उनके मियाँ ने जो ख्वाब देखे थे उनकी ताबीर का हसूल वो अमरीकी माशरे में रहते हुए एक निहायत प्रोग्रेसिव अंदाज से कर रही हैं। यहाँ पर मैं आई, थोड़े हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बहुत सारी मुझे चीज़ों को यहाँ पे सेटल करना था। माय हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली, मेरे हस्बैंड जो है ही पास्ट अवे 2 years ago, बहुत सडनली हुआ और जाहिर है हम लोग उसी वक्त हांगकांग से भी यहाँ पे मूव हो रहे थे। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क बहुत होता है, तो उसकी वजह से कि घर को सेटल करते करते जाहिर है एसेट्स थे, घर था, इन तमाम चीज़ों को, सब चीज़ों के नामों को ट्रांसफ़र कराते कराते इतना टाइम लग गया कि पता भी नहीं चलता कि 2 साल गुजर गए। इस वक्त मैं पेरिस में हूँ, लेकिन ये पेरिस फ्रांस में नहीं बल्कि अमेरिकी रियासत टेक्सास का एक छोटा सा टाउन है। कहा जाता है कि टेक्सास एक कंजर्वेटिव स्टेट है, लेकिन अजीब बात यह है कि पेरिस में पिछली 3 टर्म से मेयर मुंतखब होने वाली शख्सियत एक पाकिस्तानी है, डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी। ना सिर्फ लोगों के दिलों का इलाज बल्कि कम्युनिटी सर्विसेज के जरिए उन्हीं लोगों के दिलों को जीतना भी जानते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस है वो ये है कि आदमी पार्टिसिपेट करे लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, बिकॉज सबसे ज़्यादा एक आम आदमी की जो लाइफ इफ़ेक्ट होती है वो लोकल गवर्नमेंट से होती है। एंड आई थॉट कि हम लोग सब एज ए फिजिशियन तो सक्सेसफुल होते हैं, सारे पाकिस्तानी जो रहते हैं अमेरिका में, दे मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, लेकिन जो चीज़ मुझे कम लगी वो ये लगी कि हम लोगों का पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस इज नॉट दैट मच। और आप एक रिपब्लिकन भी हैं, आप एक रिपब्लिकन है, एक टेक्सन है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट भी है, आप मेयर भी है, मतलब इतने सारे हैट्स आपने पहने हुए हैं। ये कैसे जगलिंग एक्ट आप करते हैं? मुश्किल ज़रूर होता है, बिजी होता है मेरा, लाइफ बहुत मसरूफ रहती है। मैं सुबह में बहुत जल्दी उठता हूँ और रात में देर में सोता हूँ। रेस्ट का टाइम ज़रा कम मिलता है, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ है। there are people who work for me who are very particular and they make sure कि मुझे जिस जगह पे जिस वक्त होना है मैं पहुंच जाऊं उस जगह पे। और दूसरा ये कि पेशेंट्स को भी मेरे अपने अंदाज़ा है कि ये दोनों काम कर रहा है। तो आमतौर पे पेशेंट्स जब आते हैं मुझे दिखाने के लिए तो वो पेशेंट्स की बातें करते हैं, सिटी की इतनी बातचीत नहीं करते। और जिसको सिटी की बात करने जो आना चाहता है वो फिर मेयर से अपॉइंटमेंट लेके आता है। तो येस, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ जगलिंग एक्ट, बट लेकिन हो जाता है। इट इज वेरी मच डूएबल। एज आई सेड, आई एम डूइंग इट। राबिया चौधरी 6 माह की उम्र में अपने वालिदैन के साथ अमेरिका मुंतकिल हुई।
उनका खानदान एक दोस्त पाकिस्तानी क्रिश्चियन फैमिली के साथ पार्शियल स्पॉन्सरशिप के नतीजे में अमेरिका में बस गया। राबिया एक कामयाब इमिग्रेशन लॉयर होने के साथ साथ वो काम कर रही हैं जो शायद एक आम पाकिस्तानी और मुसलमान के लिए इमेजिन करना काफी मुश्किल हो। 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कॉल्ड द सेफ नेशन कोलैबोरेटिव एंड वो 2 साल पहले की बात है, लेकिन एटलीस्ट 5-6 years इट हैज टेकन टू गेट टू दिस पॉइंट। ये था कि क्योंकि मैं इमिग्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जनरली, तो मेरे एक पैटर्न बन गया था। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम इमिग्रेंट्स कि ना हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रेशर मिल रहा है कि मुसलमान कम्युनिटीज़ के अंदर हम इन्फॉर्मेंट्स बन जाए, बेसिकली स्पाई करें, राइट, इन रिस्पॉन्स टू ये वॉर ऑन टेररिज्म की सारी चीज़ें। सो ये एक पैटर्न बन गया था कि हर 2-3 हफ्ते बाद किसी और का फ़ोन आता था कि भाई मेरा इमिग्रेशन चल रहा है और मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर मैं नहीं बनूंगा इन्फॉर्मेंट तो मेरे केस के साथ कुछ खराब हो जाएगा। सो दिस मेड मी इंटरेस्टेड कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कि पुलिस कम्युनिटीज़ में क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। 2010 and 11 में काफ़ी सारी पब्लिक रिपोर्ट्स आई थी कि पुलिस को बहुत बुरी ट्रेनिंग मिलती है मुसलमान और इस्लाम के बारे में। लाइक ऐसी मिलती है कि जब वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उन्हें बस ये लगता है कि हर मुसलमान इज़ अ पोटेंशियल टेररिस्ट, एवरी मुस्लिम इज़ अ पोटेंशियल टेररिस्ट, एंड ये कभी सिटीजन्स हो ही नहीं सकते, एंड इट्स अ वेरी अनसेफ रिलीजन। तो उस वक्त मैं कम्युनिटी में बहुत काम कर रही थी, एंड आई जस्ट रियलाइज के देयर इज़ नो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन that is offering trainings to law enforcement. कुछ फर्क आपको उनको रवैये में नजर आता है, उनका कोई एटीट्यूड में कुछ तब्दीली देखती हैं? Yeah, the feedback is very good. Evaluations हम हमेशा कराते हैं, and the evaluations हमेशा evaluation में आता है कि I learned things I never knew. क्योंकि even 9/11 के बाद गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट को या तो बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं मिली ऑन दिस इशू, या फिर बहुत बुरी ट्रेनिंग्स मिली है, लाइक आई सेड बिफोर। यहाँ आकर मैंने जाना कि कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश अंधी होती है। वो ये नहीं देखती कि हालात कितने मुश्किल हैं, मुल्क अपना है या पराया। मेरी अगली मंजिल है LA और शिकागो। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों की क्या कहानियाँ हैं।